कुछ भी होता है तो पेन इज द फर्स्ट सेंसेशन, द फर्स्ट सिम्टम, द फर्स्ट इंडिकेशन कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो पेन बुरा नहीं है, तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है हमको पेन से? जैसे आग के पास में जाते हैं तो पेन होता है, तो क्या ये पेन हमारे लिए बुरा है या अच्छा है? और अगर हमको पता लगता है जैसे यहाँ कोई इन्फेक्शन हो रहा है पैर में और हमें पता लगा तो हम इमीडिएटली उसको ट्रीट करवा सकते हैं। बट अगर किसी को पता ही नहीं लग रहा है तो उसकी कंडीशन तो खराब होती जाएगी। तो ये पता चलने को ही तो पेन कहते हैं। जैसे ही आप खेलने लग जाते हो तो वहां पे हार जीत आ जाती है, तो वहां पर कभी बहुत खुशी है, कभी बहुत दुख है। जो कहता है ऐसा नहीं है कि मैं वर्ल्ड कप जीत गया हूं लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही है, झूठ बोल रहा है। और कोई कह रहा है कि मैं बुरी तरीके से हार गया हूं, 0 पे आउट हो गया हूं और मुझे दुख नहीं हो रहा है, तो झूठ बोल रहा है। दोनों होता है और दोनों होना ही चाहिए, तभी तो आप नॉर्मल हो, तभी तो आप ग्रो कर रहे हो, तभी तो पुश करोगे अपनी लिमिट्स को। नहीं तो हर बार 0 पे आउट हो जाओगे फिर बाहर। जिनकी लाइफ इंटरेस्टिंग होती है वहां पे पेन भी होता है, प्लेजर भी होता है, वहां पे सक्सेस भी होता है, फेलियर भी होता है, और वहीं पे ग्रोथ होती है। जिनकी लाइफ बोरिंग होती है वहां पे कुछ नहीं होता, स्टैग्नेशन होता है। जैसे पानी एक जगह पे जाकर के रुक गया है, बदबू आती है उस पानी में से। तो आपको देखना है कि आपको अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना है या बोरिंग बनाना है। अब लाइफ इंटरेस्टिंग कैसे होती है, बोरिंग कैसे होती है? देखो, जो आप कर चुके हो उसी को अगर आप रिपीट करते रहोगे, इसको बोर्डम कहते हैं। Whatever your mind focuses on expands. पहले तो हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसकी कोई हद नहीं। उसमें से क्या इंफॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है, क्या नहीं जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करोड़ों अरबों बुक्स हैं, उसमें से कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं। यूट्यूब पर आप जाओगे, अनलिमिटेड वीडियोस हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, कौन सी देखनी है कौन सी नहीं, किसकी देखनी है किसकी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी ऐसे घूंचू की वीडियोस देख रहे हो जो आपसे भी गया गुजरा है उसी फील्ड में जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? मानो गूगल पे जो पहले पेज पे दिखा उसको या तो कंज्यूम कर रहे हो, या यूट्यूब पे जो शुरू की कुछ वीडियोस आ रही है उसको देख रहे हो सकता है असली जो कंटेंट हो वो कहीं नीचे दबा पड़ा हो। डिजायर का पहला स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि आप उसकी वजह से कंफ्यूज भी हो सकते हो। छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, हम छोड़ नहीं पाते हैं। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना, फिर दोबारा कंफ्यूजन नहीं होता है। जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उस जगह पे उठा करके मैंने रख दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि ये जो मैं अभी कर रहा हूं, दिस इज माई पैशन एंड दैट इज माई प्रोफेशन। कि अगर आपके पास में वही इंफॉर्मेशन आ रही है, उसी इंफॉर्मेशन में आप गोल गोल घूम रहे हो, चाहे आप अवेयर हो चाहे नहीं हो उस इंफॉर्मेशन के बारे में। इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग एक पर्टिकुलर तरह की यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी जाए तो उनका दिमाग अपने आप ही एंटरप्रेन्योरशिप में चलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का कल्चर ही ऐसा होता है। और कोई कॉलेज है जहां का कल्चर ही ऐसा है कि जॉब जॉब जॉब, सबका दिमाग 24 घंटे उसी में घूम रहा है। कुछ पर्टिकुलर तरह के पौधे कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही उगते हैं। अब आपको क्या करना है? ऐसा एटमॉस्फेयर अपने लिए क्रिएट करना है। वो आपको देखना है कि आपको अब जो भी चाहिए अपनी लाइफ से उसको कैसे अचीव करना है, उसके थ्रू पहले समझ तो आए। यानी अगर किसी को समझ आ गया कि मैं मछली हूं, तो पानी में ही वो उस दुनिया को अचीव करना है जो भी आप करना चाहते हो। पॉसिबिलिटीज वहां पे भी बहुत है, बट हमारा ध्यान सारा आसमान में है, तो हमें दिख ही नहीं रहा पानी के अंदर क्या है। वहां पे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ है, उसके अपने प्लस माइनस है। जैसे बिजनेस के अपने प्लस माइनस है, ऐसी जॉब के अपने प्लस माइनस है। जो पर्सनालिटी है, इसको देखना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। एक इंसान को एक्चुअल में पता होता है कि वो अंदर से क्या है। उसके लिए बस खुद से सच बोलना आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, शीशे में अपनी शक्ल देखी तो जो दिख रही है एज इट इज देख लिया, जो है जैसी है सो है, बस खत्म। वहां से फिर शुरुआत करी आगे कुछ भी करने की। तो ऐसा कैसे हो कि आप लोगों का दिमाग खुले? वही तो पहला स्टेप है ना। पहले दिमाग तो खुले पॉसिबिलिटीज की तरफ कि हां ऐसा भी कुछ हो सकता है। आई कैन लिव अ प्रॉस्परस लाइफ, नॉट अ फाइनेंशियली कंस्ट्रेन्ड लाइफ। तो पहले तो ये समझना है कि ये पॉसिबल है। तो अब ये कैसे बिलीव होगा? जब आप ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ोगे, ऐसे लोगों की वीडियोस देखोगे। नकली नहीं, असली जेन्युइन लोग भी है इस दुनिया में। जो सोशल मीडिया पे आप देखते हो उसके बाहर भी एक दुनिया है, क्योंकि वहां तो सब नकली है।
ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अचीव कर ली है उनकी लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है। ध्यान से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो फाइनेंशियली फ्री है, बहुत पैसा है उनके पास में, हरकतें लेकिन अभी भी 2 कौड़ी की है। सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और ये वो जो भी होते हैं, उन लोगों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, कुछ भी कर रहे हैं पैसे के लिए, तो अभी वो फ्री कहाँ हुए हैं, वो तो बंधे हुए हैं, पागल हुआ पड़ा है और पैसे के पीछे ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो करने लायक नहीं है, तो वो फ्री कहाँ है। तो मुझे तो बहुत कम ऐसे लोग नजर आते हैं जो एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं और वो फ्री भी है। जेन्युइनली जो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं या जी चुके हैं, उन लोगों ने जेन्युइनली अपना सारा कुछ शेयर किया है बुक्स में, तो उसको आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो वहां से दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होगा। अब उसका कोई एंड नहीं है। अब आप ये कहो कि अभी मेरे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग नहीं हुई है, ये करके हो जाएगी, तो उसका कोई एंड ही नहीं है। 50 साल तक यही करते रहो। अब अगले स्टेप पे आगे आओ ना। अगला स्टेप क्या है कि कुछ करना है, और ये भी क्लियर है कि बेबी स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाना है, कोई बेवकूफ़ी भरा स्टेप नहीं उठाना है। तो वो छोटा स्टेप लेने से आपको कौन रोक रहा है? छोटे स्टेप में तो कोई रिस्क भी नहीं है, तो पहला स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं? वो है प्रॉब्लम। एक आध स्टेप लोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, धीरे धीरे कभी ना कभी हो सकता है पहुंच जाओगे। तो वो स्टेप क्यों नहीं लेते हैं? तो अपने आप से पहले तो ये पूछो, आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट सिचुएशन इन लाइफ? इफ यू से नो एंड क्लियर नो, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप कि अब छोटा सा स्टेप उठाना है। जैसे मेरे अंदर से जब कुछ आया तो कब आया? एट द एज ऑफ अराउंड 16-17 ईयर्स आना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि फैमिली की कंडीशन बहुत ही खराब थी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से बहुत खराब थी। कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग थी कि मैं बड़ा हूं तो मुझे सोल्यूशन निकालना है, मेरे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। एट द एज ऑफ 18 ईयर्स एक तो मुझे उसने भगाया। अगर मेरे माँ बाप के पास में बहुत सारा पैसा होता तो शायद मैं ये सब नहीं करता, तो मैं मजे मारता। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है मैंने प्रॉपर्ली डिफाइन किया है। मतलब क्या कि आपने जहां भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इतना है कि वो आपके लाइफस्टाइल को सस्टेन कर सके, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो। आपको जो भी करंट लेवल ऑफ लाइफस्टाइल है, अगर उसको आप सस्टेन कर सकते हो बिना कुछ करे, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। फिर जो भी करना है वो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो यू शुड थिंक अबाउट पैसिव इनकम लॉन्ग टर्म में, अभी इमीडिएटली नहीं। इमीडिएटली अगर इस ट्रैप में फंस गए पैसिव इनकम के, तो जो है वो भी चला जाएगा।